हेलो एवरीवन, वेलकम टू भौतिकी एकेडमी प्लस। मैं अभय कुमार और मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा फिजिक्स। आज के वीडियो में हम लोग तापीय साम्य की अवधारणा पढ़ेंगे। मतलब तापीय साम्य से हम क्या समझते हैं। साथ में मैं आपको ये भी थोड़ा सा बता दूंगा कि ऊष्मागतिकी निकाय की साम्यावस्था से आप क्या समझते हैं, और उसके बाद से मैं आपको ऊष्मागतिकी का शून्याङ्की नियम भी इसी वीडियो में साथ में मैं बता दूंगा। ठीक है, तो इन्हीं सबों की चर्चा हम लोग इस वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं कि मैं इसके पहले वाले वीडियो में आपको मैं क्या बताया, वही कार्य और ऊष्मा की तुल्यता और उस पर आधारित न्यूमेरिकल, ये सब मैंने आपको बताया है। अब उसके बाद से कार्यतुलता का जो समीकरण है, ठीक है, कार्यतुलता, कार्य और ऊष्मा की तुल्यता जो है, उसके बाद से न्यूमेरिकल के बाद से ये टॉपिक शुरू होता है। तो ये मैं इसलिए बता देता हूँ आप लोगों को कि आपको क्रम पता रहे कि इसके पहले क्या पढ़े हैं, अब क्या पढ़ रहे हैं। और मैं वीडियो के लास्ट में ये भी बता देता हूँ कि आगे में हम लोग को क्या पढ़ना है, कि भाई आप पता चले कि हाँ भाई ये पढ़ रहा हूँ तो पिछला ये पढ़ा हूँ, बाय द वे अगर आपका छूट गया है तो, और आप ये जान ले कि आगे मैं ये पढ़ाऊँगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये इधर उधर से मतलब संबंध बना रहता है कि अगला पिछला क्या पढ़ा था, आगे क्या पढ़ना है, तो ये संबंध ऐसे ही बनता है, एक चैन बन जाता है, तो लड़के को समझने में, ठीक है, आसानी रहती है। चलिए, तो हम लोग समझे कि भाई तापीय साम्य से क्या समझते हैं। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि किसी ऊष्मागतिक निकाय की साम्य अवस्था से आप क्या समझते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऊष्मागतिक निकाय है ना, थर्मोडायनामिक्स जो सिस्टम है, ठीक है, निकाय की साम्य अवस्था है ना, साम्य अवस्था। ठीक है, देखिए कोई भी ऊष्मागतिक निकाय है, जैसे मान लेता हूं कि ये कोई ऊष्मागतिक निकाय है, ठीक है ना। ऊष्मागतिक निकाय तो आप समझते ही होंगे सब लोग, ठीक है, ये ऊष्मागतिक निकाय है। मैं इसको पहले ही वीडियो, पहली नहीं बल्कि दूसरी वीडियो होगी, पहली वीडियो में तो मैं लेसन के बारे में, ऊष्मागतिकी के बारे में बताया हूँ इस लेसन का, ठीक है। लेकिन उसके बाद वाली जो वीडियो, उसमें मैंने ये सब डिटेल में चर्चा किया, ऊष्मागतिकी निकाय क्या होते हैं, चर क्या होते हैं, ठीक है, ये सब मतलब प्रांचल क्या होते हैं, और कितने प्रकार के ऊष्मागतिक निकाय होते हैं, खुला, बंद, ठीक है, विलगित, ये सब क्या होता है, ये सब मैंने आपको बताया है। पढ़ लीजिएगा एक बार, बढ़िया से समझ में आ जाएगा। तो किसी ऊष्मागतिक निकाय की साम्यावस्था का मतलब ये है, कोई ऊष्मागतिक निकाय का ये चर क्या होते हैं, प्राचल क्या होते हैं भाई, ठीक है, ताप, दाब, ठीक है, आयतन, है ना, और चलिए द्रव्यमान भी ले लीजिए, या मौलिक संख्या, कुछ भी, आंतरिक ऊर्जा जो भी है, ठीक है, द्रव्यमान, ठीक है। ये तो अगर कोई ऊष्मागतिक निकाय है, सिस्टम है, थर्मोडायनामिक सिस्टम है, ठीक है, निकाय है, ठीक है, तो उसके जो ऊष्मागतिकीय जो चर हैं, चर, ऊष्मागतिकी चर, ये ताप हो, दाब हो, आयतन हो, द्रव्यमान, ठीक है, इसमें जो भी है, ठीक है, वो समय के साथ बदले नहीं, ठीक है, समय के साथ, ठीक है, परिवर्तित नहीं हो, परिवर्तित नहीं हो, ठीक है, तो कहा जाता है कि वह ऊष्मागतिक निकाय क्या है, साम्यावस्था में है। यदि किसी ऊष्मागतिक गतिक निकाय का जो चर होते हैं, चर मतलब कि ताप, दाब, आयतन, ठीक है, द्रव्यमान या मौलिक संख्या, आंतरिक ऊर्जा, ये जो भी है, सो वो अगर समय के साथ परिवर्तित नहीं हो रहे हैं तो कहा जाता है कि वह ऊष्मागतिक निकाय साम्यावस्था की स्थिति में है। समझ गए, ऊष्मागतिक निकाय की साम्यावस्था ये हो गया, ये समझ में आ गया, ठीक है। अब आपको समझना है तापीय साम्य से क्या समझ, तो ये तो ऊष्मागतिक निकाय की साम्यावस्था हो गया। अब आपको समझना है तापीय साम्य, कोई ऊष्मागतिक निकाय तापीय साम्य में कब कहा जाएगा। तापीय साम्य और ऊष्मागतिक निकाय की साम्यावस्था और तापीय साम्य दोनों में अंतर है, समझ रहे हैं कि नहीं। तो अब आपको क्या समझना है, ऊष्मागतिक निकाय का तापीय साम्य, ठीक है। चलिए मैं लिख देता हूं, तापीय साम्य, थर्मल इक्विलिब्रियम, है ना, तापीय साम्य, इससे आप क्या समझते हैं, चलिए उसको भी देख लेते हैं। यही तो मेन देखना है
जैसे दो प्रकार से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। जैसे मान लीजिए ये एक उष्मागतिक निकाय है, मतलब चारों ओर से बंधा हुआ, बीच में कोई है गैस वैस या कोई भी पदार्थ, है ना। यहाँ पर भी एक है, ठीक है, ये भी कोई है, कोई दूसरा उष्मागतिक निकाय है या कोई पदार्थ है, जो भी है सो, ठीक है। समझ में आ गया। ये ए है, चलिए इसको मैं मान ले रहा हूं, ये बी है। समझ में आ गया। कोई दिक्कत? या चलिए मैं एक ही केवल उष्मागतिक निकाय ले रहा हूं, केवल एक ही उष्मागतिक निकाय ले रहा हूं। ए है, अंदर कोई पदार्थ है, जो भी है सो, ठीक है, वायु हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कोई गैस, ठीक है, उष्मागतिक निकाय हो गया। ये निकाय है, याद रखिए, ठीक है, निकाय। अब मान लीजिए मेरे पास दो है उष्मागतिक निकाय, एक ये है और एक ये है, ठीक है, समझ रहे हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब देखिए इधर समझिए, यदि देखिए अगर ऐसी स्थिति, देखिए तापीय साम्य का क्या मतलब है कि इसका ताप और इसका ताप, जैसे इसका ताप मैं मान लेता हूं कितना है, ठीक है, 80 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसका भी ताप कितना है, 80 डिग्री सेंटीग्रेड। दोनों का ताप 80 डिग्री सेंटीग्रेड है। दोनों मान लीजिए कि ये ऐसे कनेक्ट है किसी सुचालक पदार्थ, उष्मा के सुचालक पदार्थ से क्या है, कनेक्ट है सब, उष्मा के सुचालक पदार्थ से। दोनों का ताप क्या है, 80 डिग्री सेंटीग्रेड। तो दो निकाय है, दो पदार्थ है, दोनों का ताप समान है, ठीक है। तो क्या इसमें से उष्मा इस बॉडी से उस बॉडी में जाएगी, उष्मा जाएगी इधर से उधर या उधर से इधर, उष्मा जाएगी, उष्मा का स्थानांतरण होगा, नहीं होगा ना, समझ रहे हैं, ठीक है। तो यदि दो निकाय हैं, दोनों निकाय एक दूसरे से संपर्क में हैं, और यदि दोनों निकायों में उष्मा का स्थानांतरण नहीं हो रहा है, केवल किसका, उष्मा का स्थानांतरण नहीं हो रहा है, तो कहा जाता है कि ये दोनों पिंड क्या हैं, तापीय साम्य में होंगे। क्योंकि भाई इन दोनों का जो ताप होगा कंफर्म क्या होगा, बराबर होगा। तो ताप, तो ठीक है, तो एक तो ये हो गया कि उष्मा का स्थानांतरण नहीं होगा, तब भी आप कह सकते हैं कि तापीय साम्य में है। दूसरा ऐसे कह सकते हैं कि दो निकाय हैं, यदि दोनों का ताप क्या हो, बराबर है, सेम है, एक ही है, तो फिर कहेंगे कि वो दोनों निकाय क्या है, तापीय साम्य में होंगे, क्योंकि उन दोनों के बीच उष्मा का स्थानांतरण नहीं होगा। समझ रहे हैं, ये वाली बात है, समझ में आ गया। तो दो निकाय, ठीक है, दोनों निकाय यदि दो निकाय हैं और दोनों निकाय संपर्क में हैं और उन दोनों में उष्मा का स्थानांतरण नहीं हो रहा है, तो कहा जाता है कि दोनों निकाय एक दूसरे के तापीय साम्य में है, ठीक है। या अगर दो निकाय है, दोनों निकायों का ताप अगर समान है, तो कहा जाता है कि दोनों निकाय तापीय साम्य में है। तो कैसे भी कह लीजिए, खैर उष्मा का स्थानांतरण नहीं होना चाहिए। वो कब होगा, या तो उष्मा का स्थानांतरण के हिसाब से कह लीजिए तापीय साम्य, या ताप समान से कह लीजिए तापीय साम्य। ये समझ में आ गया। एक और बात इसी में है। दूसरी बात ये है कि ये जो निकाय है, निकाय के हर जगह पर, ये निकाय है ना, एक कोई निकाय, चलिए इस निकाय को थोड़ा मैं बड़ा बना करके आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जैसे ये ए निकाय है तो यहाँ का ताप अलग हो, यहाँ का ताप अलग हो एक ही निकाय में, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। उस निकाय के हर जगह का, ठीक है, उस निकाय के पूरे जगह का, पूरे अंदर जो जगह है, ठीक है, उसके हर जगह का ताप क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहाँ का ताप अलग और यहाँ का ताप अलग, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा कि तब समान हो और फिर दूसरा वाला है तो उसका भी हर जगह समान हो, ठीक है, और दोनों में उष्मा का स्थानांतरण ना हो। समझ रहे हैं कि नहीं, या ठीक है, दोनों का ताप क्या है, समान है, तो फिर क्या कहेंगे कि वो तापीय साम्य में है। मतलब ये है, ये बात नहीं समझ पा रहे हैं तो एक कोई, अच्छा चलिए अभी मैं समझा लूंगा। चलिए अब ये तापीय साम्य को मैं दूसरे प्रकार से बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि दूसरे सिचुएशन के हिसाब से, ये तो दूसरा सिचुएशन था, ये दूसरा सिचुएशन, जैसे हमारे पास इसमें दो निकाय थे ना, और इसमें एक ही निकाय है। मान लीजिए हमारे पास एक निकाय है, ये निकाय है ना, समझ रहे हैं, निकाय है, ठीक है, और ठीक है, ये निकाय का ये सीमा हो गई, परिसीमा हो गई, सीमा समझ रहे हैं निकाय की, ठीक है, और अंदर ये सब कोई गैस है, ठीक है, असंख्य अणु परमाणु जो भी हैं सो है, और ये परिसीमा हो गई, ये दीवार परिसीमा हो गया, और बाहर क्या होता है,
उसको परिवेश कहा जाता है, ठीक है, या वातावरण, ठीक है, आप समझ रहे हैं, ठीक है, सराउंडिंग, ठीक है, ये है। अब देखिए, तो ये तो हो गया, ये निकाय हो गया, और ये इसके चारों तरफ का ये क्या हो गया, ये सराउंडिंग हो गया, परिवेश हो गया, वातावरण हो गया, ये ठीक है। ऐसा हो कि भाई ये जो निकाय है इसके अंदर हर जगह का ताप क्या हो, समान हो, हर जगह का, ऐसा नहीं कि यहाँ का ताप अलग यहाँ का ताप अलग, नहीं, हर जगह का ताप क्या हो, समान हो, ठीक है। और जो परिवेश है, ठीक है, उसका भी ताप क्या हो, वही हो जो इसका हो, ठीक है। जैसे कि इस निकाय का ताप कितना मैं लिख दे रहा हूं, चलिए, जैसे कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और हर जगह इसके, हर बिंदु पर, हर जगह इसके, ठीक है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप है। और परिवेश जो है ना, परिवेश, वातावरण, सराउंडिंग, उसका भी ताप कितना है, ठीक है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कहा जाता है कि भाई ये जो निकाय है, ठीक है, यह क्या है, तापीय साम्य में है परिवेश के साथ। समझ में आ गया? मतलब कि यदि कोई निकाय है, उसके अंदर हर जगह ताप समान हो, और ठीक है, उस निकाय के द्वारा, उस निकाय से, ठीक है, उसके जो परिवेश है उसके बीच ऊष्मा का आदान प्रदान न हो, ऊष्मा का स्थानांतरण न हो, तो कहा जाता है कि यह ऊष्मा गतिक जो निकाय है, ठीक है, यह क्या है, तापीय साम्य में है। अच्छा, ये ऊष्मा जो है, ऊष्मा का आदान प्रदान, न ऊष्मा इधर आए न ऊष्मा उधर जाए, क्यों माने ऊष्मा न इधर आए न उधर जाए, कब होगा, जब वातावरण का भी ताप इस निकाय के ताप के क्या होगा, समान होगा। तो क्या कहा जाएगा कि ये जो ऊष्मा गतिक निकाय है तापीय साम्य में है। समझ रहे हैं कि नहीं? सिंपल है एकदम, उसमें क्या है ना, समझ गए? तो ऐसा कोई निकाय जिसके अंदर हर जगह ताप समान हो, ठीक है, और उसके बाहरी, ठीक है, मतलब परिवेश का भी ताप उसी के समान हो, ठीक है, तो फिर वह तापीय साम्य में कहा जाता है। या ऐसे भी कह सकते हैं कि कोई निकाय है, ठीक है, जिसके अंदर हर जगह ताप समान हो, और उस निकाय से उसके परिवेश के बीच कोई ऊष्मा का स्थानांतरण न हो, तो वह निकाय तापीय साम्य की स्थिति में कहा जाता है। समझ में आ गया? ठीक है, कोई दिक्कत? यही वाली बात यहाँ पर मैं बताया कि हर जगह अंदर ताप क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, ठीक है, समझ में आ गया? कोई दिक्कत परेशानी? तो ये रहा तापीय साम्य की अवधारणा, ठीक है। अच्छा, ये बताइए, तापीय साम्य, जैसे कि ये भी तापीय साम्य एक अगर बात ही आ जाता है, एक शब्द ही आ जाता है आपके सामने कि तापीय साम्य, तो आप क्या होता है कि हाँ, दोनों का ताप क्या होना चाहिए, बराबर होगा। दोनों का ताप बराबर, या दोनों का ताप बराबर का मतलब कि दोनों के बीच ऊष्मा का स्थानांतरण, ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होना चाहिए, हो गया ना। तो तापीय साम्य कभी भी आपके दिमाग में है तो ये होना चाहिए, ये हो गया। तो जब यदि तापीय साम्य को जान रहे हैं, तो तापीय साम्य की सहायता से आप ताप की परिभाषा नहीं बना सकते हैं, ठीक है, ताप की परिभाषा, ठीक है, ताप की परिभाषा बना सकते हैं कि नहीं, बताइए? नहीं बना सकते। तापीय साम्य की सहायता से क्या कर सकते हैं, देखिए, कि ऐसे कर सकते हैं कि किसी निकाय का या किसी पदार्थ का, ठीक है, या किसी निकाय का, ठीक है, ताप वह गुण होता है, किसी भी निकाय का ताप क्या होता है, ठीक है, ताप एक गुण होता है ना, ठीक है, उस निकाय का, उस पदार्थ का, ठीक है, ताप किसी निकाय का, किसी पदार्थ का वह गुण होता है, ठीक है, जो हमें यह बताता है कि वह निकाय किसी दूसरे निकाय के साथ, या वह निकाय, ठीक है, परिवेश के साथ तापीय साम्य में है कि नहीं है। नहीं हो गया? ऐसे भी आप ताप को बता देंगे तो ये भी सही है एकदम, है ना। कभी आपसे ताप पूछा जाए कि ताप क्या है, ताप को कई प्रकार से बताया जाता है, ठीक है, किसी पदार्थ के गर्मपन, मतलब कि गर्माहट या ठंडेपन की माप ताप कहलाता है ना, ठीक है। उष्मा अगर किसी पदार्थ को देते हैं तो उष्मा देने से किसी पदार्थ में जो गुण आ जाता है, जिस गुण में परिवर्तन होता है, वही क्या होता है, ताप कहलाता है। या ऐसे भी कर सकते हैं कि किसी निकाय या किसी पदार्थ का ताप वह गुण होता है जो हमें ये बताता है कि वह निकाय किसी दूसरे निकाय या वह निकाय परिवेश के साथ, अपने परिवेश के साथ तापीय साम्य में है या नहीं है। ऐसे ताप को बताया जा सकता है। समझ गए कि नहीं? ताप के कई मात्रक होते हैं, ये सब आप समझते हैं, पहले से ही भी जानते हैं। तो ये तापीय साम्य कि ये अवधारणा, तापीय साम्य का ये टॉपिक खत्म हुआ। अब हमको क्या समझना है, ऊष्मागतिकी का शून्यांकी नियम समझना है, ठीक है। चलिए, ऊष्मागतिकी का शून्यांकी नियम अगर आप ये समझ रहे हैं, तापीय साम्य को बढ़िया से समझ रहे हैं, तो तापीय साम्य, ठीक है, तीन निकाय के बीच तापीय साम्य की
का जो संबंध बताने वाला नियम है वही ऊष्मागतिकी का क्या है, ठीक है, ये शून्यांकी का नियम है। तीन निकाय के बीच तापीय साम्य की स्थिति को बताने वाला जो ऊष्मागतिकी का नियम है वही क्या होता है, ठीक है, वो शून्यांकी नियम कहलाता है ऊष्मागतिकी का, तीन निकाय के बीच। और वो है ये क्या है, देख लीजिए, जैसे इधर ये है, जैसे मान लीजिए कि ए बी और एक रहा ये सी, ठीक है, तीन हमारे पास निकाय हैं, ठीक है। ऊष्मागतिकी के शून्यांकी नियम मतलब जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये प्रदर्शित करता है कि तापीय साम्य, आप समझ रहे हैं ना, हाँ, तापीय साम्य में दो निकायों के बीच ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होगा, दोनों का ताप क्या होगा, बराबर होगा, आप समझ रहे हैं, इसको ध्यान में दीजिए, छोटा मोटा मत समझिए। तो ये ऊष्मागतिकी का शून्यांकी नियम जीरोथ लॉ ये बताता है, ठीक है, कि यदि आपके पास तीन निकाय हैं, ठीक है, उसमें से जो दो निकाय हैं, दो निकाय, ठीक है, वह किसी तीसरे निकाय, ठीक है, यदि आपके पास दो निकाय हैं और एक और भी निकाय है तीसरा वाला, यदि आपके पास दो निकाय हैं, वह दोनों निकाय, ठीक है, किसी तीसरे निकाय से तापीय साम्य में है, एक अलग अलग क्या है, तापीय साम्य में है। यदि आपके पास दो निकाय हैं और वह दो निकाय किसी तीसरे निकाय से अलग अलग तापीय साम्य में हैं, तो वो दोनों निकाय भी आपस में परस्पर तापीय साम्य में होंगे। यही क्या होता है, ठीक है, ऊष्मागतिकी का शून्यांकी नियम होता है। बात तो नहीं समझ में आई, फिर से समझा देते हैं बढ़िया से। जैसे ये एक निकाय है, ये बी, ठीक है, ये क्या है, ठीक है, कि ये ए सी, ये दो निकाय किसी तीसरे, ये तीसरा वाला है, ये पहला है और ये दूसरा है। ये ए जो है ये क्या बता रहा है, ए सी के साथ तापीय साम्य में है, तापीय साम्य है, और बी भी इस तीसरे वाले के साथ क्या है, तापीय साम्य में है, ठीक है। अगर ए भी सी मतलब पहलका वाला भी सी मतलब तीसरके के साथ तापीय साम्य में है, और दूसरका वाला भी मतलब बी तीसरके मतलब सी के साथ तापीय साम्य में है, तो ठीक है, ये जो ए बी ये भी आपस में क्या होंगे, तापीय साम्य में होंगे। यही क्या बताता है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, सॉरी, ये ऊष्मागतिकी का शून्यांकी नियम बताता है। ये निकाय है सब। तो आपको अगर कभी लिखना है तो इसको कैसे लिखेंगे, लिखेंगे कि ऊष्मागतिकी मतलब इस नियम के अनुसार, या यह नियम ये प्रदर्शित करता है, या इस नियम का तात्पर्य यह है कि यदि दो निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ अलग अलग तापीय साम्य में हैं, तो ठीक है, वो दो निकाय आपस में परस्पर भी तापीय साम्य में होंगे। समझ में आ गया, यही क्या होता है, ये ऊष्मागतिकी का शून्यांकी नियम होता है। अब इसको थोड़ा सा प्रूफ टाइप से कर लें, दिखा दे कि हाँ ये होगा कि नहीं होगा, समझ रहे हैं कि नहीं। तो उसके लिए यहाँ पर तीन निकाय बनाए गए हैं, जैसे ये निकाय ए है, ये बी है, और ये क्या है, ये सी है। जैसे इसमें गैसेस भरे गए हैं, समझ में आ गया। देखिए ये जो ए है, ए और बी के बीच एक दीवार बनाया गया है, ठीक है, यह रुद्धोष्म दीवार है, ठीक है, रुद्धोष्म दीवार, ठीक है, ये रुद्धोष्म दीवार है। रुद्धोष्म माने इस दीवार में से ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होगा, ऊष्मा माने क्यू का आदान इधर उधर नहीं जाएगी, ठीक है, ठीक है। एडियाबेटिक वो वाल है, एडियाबेटिक वाल, ऊष्मा का स्थानांतरण उसमें से नहीं होगा, वो कुचालक है, पूर्ण रूप से ऊष्मा की कुचालक दीवार है, ठीक है। और यहां पर आपको एक ये दीवार दिख रही है, ये दीवार, ये ऊष्मा की सुचालक दीवार है, सुचालक दीवार, ठीक है, ये जो है, ठीक है। तो ए एक निकाय है, बी एक निकाय है, ए सी भी एक निकाय है। ए सी के साथ किस दीवार से है, सुचालक दीवार से है, ठीक है। बी भी सी के साथ किस दीवार से है, सुचालक दीवार से है, ठीक है। तो इसमें से ऊष्मा का आदान प्रदान हो सकेगा, है ना, इसमें से भी ऊष्मा का आदान प्रदान क्या हो जाएगा, होगा, समझ में, इसमें से, लेकिन इसमें से ऊष्मा का आदान प्रदान, ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होगा। तो अब क्या होगा, देखिए ये जो दीवार है ऊष्मा का आदान प्रदान तो होगा ही, जैसे इसका कुछ और ताप होगा,
इसका कुछ और ताप होगा, इसका कुछ और ताप होगा, इसका कुछ और ताप होगा, तो इसमें तो ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होगा, लेकिन इसका ताप अलग होगा, इसका ताप अलग होगा, तो ऊष्मा इधर उधर ले दे करके ये क्या हो जाएंगे, तापीय साम्य में हो जाएंगे। ऊष्मा इधर उधर एक दूसरे में ए और सी के बीच आएगा जाएगा, तो एक ऐसी स्थिति आएगी कि दोनों का ताप बराबर हो जाएगा, ठीक है, तो ये और ये दोनों तापीय साम्य में हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये कौन सी दीवार है, सुचालक, ऊष्मा आदान प्रदान हो जाएगी, तो जब तक जाएगी तब तक ऊष्मा आदान प्रदान होगी, इधर उधर जाएगी जब तक कि दोनों का ताप समान ना हो जाए, ठीक है। उसी प्रकार यहां पर भी बी और ये सी, ये भी किस दीवार से है, सुचालक दीवार से है, तो इसमें भी ऊष्मा का आदान प्रदान होगा, तब तक होगा जब तक कि इसका ताप इसके ताप के समान ना हो जाए, ठीक है, जब तक कि ऊष्मा का आदान प्रदान बंद ना हो जाए। समझ रहे हैं? तो ठीक है, ये दीवार है ना, तो ये अब हो गया, ये ऊष्मा आदान प्रदान हो गया, ये क्या हो गया, ए सी के साथ क्या है, तापीय साम्य में हो गया, ठीक है, और बी भी क्या हो गया, तापीय साम्य में हो गया, ठीक है। अब ऐसा हो जाने पर हो गया, ठीक है। अब ऐसा करते हैं कि अगर अब इस दीवार को अगर हम यहाँ पर सुचालक दीवार लगा देते हैं, ये प्रैक्टिकली है, सुचालक दीवार अब लगा देंगे इस रुद्धोष्म दीवार को हटा करके, तो ये देखा जाता है कि भाई अब इसमें से ऊष्मा का आदान प्रदान, इस सुचालक दीवार में से भी ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है, ऊष्मा स्थानांतरित नहीं होती है। ये कब नहीं होगी? नहीं होगी का क्या मतलब कि भाई दोनों का ताप बराबर है, मतलब ये दोनों क्या है, तापीय साम्य में है, प्रैक्टिकली है। समझ रहे हैं कि नहीं? ठीक है, एकदम एकदम वही है, जैसे कि वही है कि भाई यदि दो निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ तापीय साम्य में हो तो ठीक है, ठीक है, अगर कोई दो निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ अलग अलग तापीय साम्य में हो तो वो निकाय भी अपने में परस्पर तापीय साम्य में होंगे। हो गया कि नहीं? ऐसे भी, या ऐसा समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कि इसका जो ताप है, ठीक है, वो 80 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है, इसका ताप मान लीजिए कि, ठीक है, इसका 70 डिग्री सेंटीग्रेड है और इसका कितना है, 60 डिग्री सेंटीग्रेड ताप है, ठीक है। तो पहले क्या हुआ होगा कि इसमें से ये तापीय साम्य में होंगे, ठीक है, तो ये इधर ऊष्मा आएगी, ये तापीय साम्य होगा, लेकिन इधर ऊष्मा निकल भी तो रही है ना, तो ये 80 से धीरे धीरे इतनी ऊष्मा आएगी, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगी, तो इधर क्या बचेगा बताइए, 70 बचेगा ना, इधर 70 बचेगा, और 10 वाला इधर भी तो जा रहा है ना, और वो ठीक है, इधर तो 70 अब हो गया, अब वो 10 इधर चला जाएगा, तो ये 60 से ये भी कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, तो ये भी 70, ये भी 70, ये भी 70 नहीं हो गया, समझ गए कि नहीं? ठीक है, तो देखिए ये तापीय साम्य हो गया, ये तापीय साम्य, तो ये यहाँ पे तापीय साम्य नहीं दिख रहा है, ये भी 70, ये भी 70 है ना, देख रहे हैं कि नहीं? ठीक है, मतलब ये अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप समझ गए कि नहीं कि यदि दो निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ अलग अलग अगर तापीय साम्य होते हैं तो फिर वो निकाय भी एक दूसरे के परस्पर तापीय साम्य होंगे। यही क्या होता है, ऊष्मागतिकी का शून्याङ्कीय नियम होता है। ठीक है, इसको लिखेंगे कैसे मैं आपको बता दें, लिख लेंगे। ठीक है, अब इसको जैसे कि ऐसे टर्म्स में कैसे लिखेंगे, ठीक है, यदि ठीक है, यदि आपके पास तीन निकाय है, तीनों निकाय का ताप, ठीक है, ताप इसका TA लिख लीजिए, इसका ताप जो है TB लिख लीजिए, T, ठीक है, इसका TB लिख लीजिए, और इसका ताप क्या लिख लीजिए, TC लिख लीजिए। तो लिखेंगे यदि TA बराबर क्या, TC है ना, और क्या भाई, TB बराबर कितना, TC। समझ रहे हैं कि नहीं? तापीय साम्य में है, यदि TA बराबर TC और TB बराबर TC, अतः आप क्या लिख सकते हैं कि TA बराबर कितना हो जाएगा, TB नहीं हो जाएगा, मतलब कि, और ये तीनों किसके होंगे, TC के। ठीक है, तो यही आपका क्या होता है, तापीय साम्य की स्थिति होती है ना, मतलब कि ये ऊष्मागतिकी का शून्याङ्कीय नियम होता है। समझ गए कि नहीं? तो ये ऊष्मागतिकी का शून्याङ्कीय नियम हो गया, समझ गए? ठीक है, अच्छा, इतना तो अब हो गया। अब आपको जो है ये हो गया, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही था, कोई कंफ्यूजन नहीं है, अगर होगा तो जरूर बताइएगा। ठीक है, अच्छा, अब हो गया, अब आपको क्या समझना है, अब अगला वाला टॉपिक में आपको मैं बता दूं कि क्या समझना है। तो आगे मैं आपको क्या बताऊंगा, ऊष्मा क्या होती है, कब ऊष्मा धनात्मक होगी, कब ऊष्मा ऋणात्मक होगी, है ना। ठीक है, उसके बाद से कार्य क्या होता है, ऊष्मागतिकी निकाय के द्वारा जो किया गया कार्य होता है वो कैसे निकालते हैं, किस फार्मूले से निकालते हैं,
समझ में आ गया? वो कार्य कब धनात्मक होगा, कब ऋणात्मक होगा, और वो कार्य पथ पर निर्भर करेगा कि नहीं करेगा, करेगा तो कैसे करेगा, चक्रीय, ठीक है, प्रक्रम या पथ पर किया गया कार्य को कैसे निकालेंगे, ठीक है, ये सब चीजें। उसके बाद से आंतरिक ऊर्जा किसी निकाय की क्या होती है, इसको भी देखा जाएगा। उसके बाद से ऊष्मा, कार्य और आंतरिक ऊर्जा के बीच में संबंध बनाएंगे, और इसी संबंध को क्या कहेंगे, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम कहेंगे। तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, उस पर न्यूमेरिकल देखेंगे, और भी बहुत न्यूमेरिकल देखेंगे, कार्य और के निकालने पर भी न्यूमेरिकल देखेंगे। और उसके बाद ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का अनुप्रयोग करेंगे अलग अलग प्रक्रम के लिए, है ना, ठीक है, अलग अलग निकाय के लिए, ठीक है, समझ, समदाबी प्रक्रम, समायतनिक प्रक्रम, समतापी प्रक्रम, ठीक है, और उसके बाद से बहुत कुछ निकाय भी होंगे, है ना, समझ रहे हैं? तो प्रक्रम और कई निकायों के लिए पर ये ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम का अनुप्रयोग करेंगे, फिर ये लेसन खत्म हो जाएगा, फिर रुद्धोष्म प्रक्रम वाला लेसन स्टार्ट होगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, अगले वाले में मैं आपको बताऊंगा ऊष्मा और कार्य, ठीक है, ऊष्मागतिकी निकाय के द्वारा कार्य, ठीक है, जो निकाला जाता है वो कैसे निकाला जाता है, पथ पर निर्भर करता है कि नहीं। तो इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।